हेलो फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि आरएमसी। यहाँ पे लाइनमैन की जो रिक्रूटमेंट आ चुकी है, टोटल 33 वैकेंसी है। तो चलिए बात करते हैं कि राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये जो रिक्रूटमेंट है और लास्ट डेट कौन सा है, 27 सितंबर 2023। तो ये जो डेट है उससे पहले आपको एप्लीकेशन कर लेनी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि रिक्रूटमेंट की जो पीडीएफ है उसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है। सबसे पहले देखिए, ये लाइनमैन की जो लायकात है यानी कि कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आईटीआई में से जिन्होंने वायरमैन का कोर्स किया है, और दूसरी बात जिनके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस है, यानी कि वायरमैन का कोर्स एंड अप्रेंटिसशिप जिन्होंने किया है, तो आपके पास वायरमैन का सर्टिफिकेट भी होगा और आपके पास अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट में आपके जो लॉगिन पेज है कैंडिडेट के लॉगिन, उसमें से आपको ये मिल जाएगा। ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो में। तो चलिए इसके बाद एक्सपीरियंस में क्या इन्होंने कहा है कि वायरमैन का जो काम है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में या फिर किसी बैंक में आपने कहीं काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे ये लोग वैलिड रखेंगे। तो एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 5 साल के लिए आपको 19,950 सैलरी मिलेगा। और आपका 5 साल का फिक्स का टाइम ख़त्म होने के बाद आपको 7 पे में ये वाला स्किल मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सैलरी है, आपको ये चांस मिस नहीं करना है। देखिए एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं, 18 ईयर्स टू 33 ईयर्स। इसमें आपको एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आप अगर ऑनलाइन कैसे करना है ये तो हम इस वेबसाइट पे ही करेंगे। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो जल्दी लाऊंगा। और फीस के बारे में बात करते हैं कि ओपन कैटेगरी में जो मेल एंड फीमेल हैं उनके लिए ₹500, और अदर कैटेगरीज़ के लिए एंड एक्स सर्विसमैन के लिए है ₹250। और ये जो पेमेंट है वो आपको रिफंडेबल नहीं है। अगर मान लो कि एप्लीकेंट ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो आरएमसी जो है वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती है। ये आरएमसी के ऊपर है कि उनको रिक्रूटमेंट कैसे करना है। ठीक है, दूसरी बात आगे देखते हैं इन्होंने क्या अपनी, ये तो पीएच कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उसके लिए है। दूसरा देखते हैं इन्होंने क्या अपने पीडीएफ में मेंशन किया है। अच्छा, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे लिखा है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है उसका जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके पास होना चाहिए। वो जब आपका सिलेक्शन होगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये सब ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको आरएमसी को देने होंगे। और एज अ कैंडिडेट आपको गुजराती एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। सिटीजनशिप की बात है वो तो आपको अच्छे से पता होगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये जो फीस की हमने बात कर ली वो, फिर अगर आप एक बार आपने एप्लीकेशन कर दिया तो दोबारा आपको एप्लीकेशन नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। फिर आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है, आपके पास जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, उसमें जो डेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, ये सब अच्छे से होने चाहिए। ओनली अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर है और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है
तो ऐसा नहीं चलेगा, आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। इनफैक्ट आपकी जो पे स्लिप है कौन सी लास्ट मंथ की, वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देना है। फिर देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है अपनी पीडीएफ में। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक बार आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपकी जो कैटेगरी है, यानी कि ओपन, फिर ओबीसी, दूसरा एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लिया तो ये बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आराम से ये अगर मान लो मतलब गलती से आपने कुछ और सिलेक्ट कर दिया तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये एप्लीकेशन करना है। फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि इनका जो भी रूल्स एंड है उसके हिसाब से उनको मिलेगा। ये रहा देखो, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी चाहिए। और हाँ, जब रिटर्न एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के लिए आरएमसी बुलाएंगे तब आपको खुद ही जाना है। मतलब ये जो बुलाएंगे आपको, आप पूरे गुजरात में से कहीं से भी आते हो तो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि भैया मुझे आने जाने का भाड़ा दो या कुछ भी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप ये मत सोचो कि ये तो राजकोट की रिक्रूटमेंट है तो मैं तो वलसाड़ का बंदा हूँ तो मैं क्यों यहाँ पे अप्लाई करूँ, मैं तो पोरबंदर से हूँ तो मैं क्यों यहाँ पे अप्लाई करूँ। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। आप अप्लाई कर दो, एक बार आप सिस्टम में आ जाओ, ठीक है, फिर आपके लिए दूसरे रास्ते भी ओपन होंगे। गुजरात में आरएमसी के अलावा और भी बहुत सारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। एएमसी है, वीएमसी है, ठीक है। एएमसी यानी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एसएमसी है, सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आप एक बार यहाँ पे मेरिट में आओ, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। यानी कि दूसरी जो वैकेंसी आएगी आप उसमें फॉर्म भरोगे, आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे करना है क्या है, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका वायरमैन का आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास है और आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो वायरमैन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अगर आपके पास है और आपको किसी कंपनी में, बैंक में या गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस है तो आप बेझिझक यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, ज़्यादा सोचो मत। बस तो यही बात थी। अब देखते हैं आगे इन लोगों ने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि मेरिट के बेस पे ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कि मान लो कि 33 पोस्ट है तो कितने लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाना है। ये इन एग्ज़ाम में जो वो मतलब जिन लोगों को बुलाना है उसके लिए ये मेरिट बेस्ड सिस्टम रखेंगे कि मेरिट में जो लोग आ रहे हैं उनको एग्ज़ाम के लिए बुलाना है। और फिर प्रैक्टिकल टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, इनको जो भी लेना है वो लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।